सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? वो माइक की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बिना माइक का है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा आवाज आ रही है? अच्छी बात है। एक बार फिर से पास्टर महेश जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं और सुंदर रीति से हम लोग को देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को बहुत आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। और एक बार फिर से पास्टर मोजेस जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और वर्शिप टीम को, पास्टर साहब के टीम मेंबर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष महोदय लोग को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमारा बीच में आने के लिए। और आप लोग को सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। वचन शुरुआत करने से पहले आज परमेश्वर के वचन से आज आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूं 5 स्टोन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का 5 पत्थर। परमेश्वर का 5 पत्थर, इसी को 5 स्टोन्स ऑफ डेविड। दाऊद का 5 पत्थर। कितना पत्थर? 5। अब मेरे प्रियो, गोलियात को गिराने के लिए परमेश्वर के ओर से दाऊद को मिला 5 पत्थर। अगर ये पत्थर आप लोग के पास रहेगा, ये पत्थर यदि आप लोग के पास रहेगा, आपके जीवन में, आपके सामने कुछ भी चीज टिक नहीं पाएंगे, कुछ भी चीज रह नहीं पाएंगे। अगर ये 14, 15, 16 आयत में लिखा रहता है, जिन मिस्रियों को आज आप लोग देख रहे हो, कदापि कल कभी ना देखोगे। उस मिस्रियों की जगह पे उसको हटा के जिन परिस्थितियों को आज आप लोग देख रहे हो, वो कदापि कभी ना देखेंगे। हालेलुया। जिस बीमारियों को आज आप लोग देख रहे हैं, वो कदापि कभी ना देखेंगे। हालेलुया। ये वचन से कितने लोग सहमत है? हालेलुया। आज मेरे प्रिय दान पर देखिए, एक बार एक बहरे के घर में एक गूंगा व्यक्ति भीख मांगने के लिए गए थे। किसके घर में? कौन गया? बहरे के घर में गूंगा व्यक्ति भीख मांगने गए थे और उसका आदत है, वो जहां पे भी जाते थे और साथ ही साथ अपने साथ ही साथ एक संघ को लेके जाता है आवाज करने के लिए। बोलता नहीं है ना। और हो सकेगा तो साथी में कभी कभी बैलगाड़ी को भी लेके जाते थे, बैल को ले जाते थे, गाड़ी के बिना बैल को ले जाते थे। तो मेरे प्रियो, गए थे घर में भीख मांगने के लिए। जिसके घर में गए थे वो बहरे थे, इसको मालूम नहीं था। और ये जो संघ लेके गया था, ये गूंगे थे, उसको नहीं मालूम था। अब बात यह है मेरे प्रियो, ये जाकर शंख को बजा रहे, ऐसा करके फूक रहा था। बहुत आवाज आता है, जानते हैं आप लोग। और वो व्यक्ति बैठ गए थे और वो उठ नहीं रहे, खड़े नहीं हो रहे, और ऊपर से वहां बैठ के स्माइल मार रहे ऐसा वो स्माइल कर रहे हैं। वो कौन? बहरा व्यक्ति। ये गूंगा व्यक्ति यार ये स्माइल कर रहा है, मेरा स्टाइल पसंद आया होगा, मेरा स्टाइल पसंद आया होगा, ऐसा सोच के गाल दर्द होते तक कर ही रहा था वो। और वो उठने में वो हंस रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा है और उसको पता नहीं है ये गूंगा है और ये भीख मांगने आया है, उसको पता नहीं। समझ में आ रहा है? और ये फूकने वाला इस व्यक्ति को पता नहीं है वो प्यारा है, वो क्यों हंस रहा है इसको मालूम नहीं है। थोड़ी देर के बाद
वो व्यक्ति आता है। कौन? वो बहरा व्यक्ति आता है इसके पास आकर, खाट लो मस्ती करो, वो टूटेगा तब तो। हाँ, वो बहरा व्यक्ति को लग रहा था ये दांत से इसको तोड़ रहा है, इसको शंख को तोड़ रहा है, ऐसा लग रहा था। अब बात यह है, ये अचंभा हो गया वो जो उसकी बातें सुनकर, क्योंकि ये बहरा नहीं है। खाटो वो टूटेगा तब तो, ऐसा करके वो बोल रहा है। अब इतना बजा के फूक के इसका गला दब गया था, ये बोल नहीं सकता क्योंकि ये गूंगा है। अरे यार इसीलिए नहीं फूक रहा हूं, तो कुछ तो करके मैं फूक रहा था पागल। और वो कुछ नहीं कर पाता। अब बात यहाँ पर ऐसा फूक के परेशान होकर बेचारा ये वापस चला गया। ये उसको नहीं बता पाता और वो इसको समझ नहीं पाता। अब ये क्यों बता रहा मालूम? आज के टाइम पे सब जगह, यहाँ का नहीं है, यहाँ आप लोग अच्छे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सब जगह ऐसा होता है। कुछ लोग बहरा बन जाते, कुछ लोग गूंगे बन जाते। मतलब दोनों आ गए, किसमें बताना है? दोनों में कुछ लोग ऐसा है गूंगा जैसा है, कुछ लोग बहरे जैसा है। मतलब प्रचार कीजिए हम सुनेंगे तब तो। बताइए पास्टर साहब, बताइए हम सुनेंगे तब तो। मतलब बहरे के समान हो जाते कुछ लोग, और कुछ लोग प्रचार करने वाले हम लोग गूंगे के समान हो जाते हैं। मतलब प्रचार करेंगे लोग क्या है सुन के बताओ हम समझेंगे तब तो। हम जैसा रहे वैसे ही रहेंगे, और हम लोग अब सुधरेंगे, अब बदल जाएंगे, अब अच्छा हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया अभी जो बताया हूं? मैं चाहता हूं यहां पर कोई गूंगा ना रहे, यहां पर कोई बहरा ना रहे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा रहता है जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? ध्यानपूर्वक देखिए। शैतान को 7 पुत्र और 7 पुत्रियां है। हाँ? कितना पुत्र कितना पुत्रियां? 7 पुत्र और 7 पुत्रियां। ये कौन है जानते हैं? पहला का नाम जानते हैं? ये बाइबल में है, पर डीप जाने से पता चलेगा। पहला बेटा या बेटी का नाम, 2 मिनट बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। पहला बेटा का नाम है आता नहीं या आती नहीं। दूसरा बेटी का नाम है रहता नहीं रहती नहीं। तीसरा का नाम है करता नहीं करती नहीं। चौथा का नाम है पढ़ता नहीं पढ़ती नहीं। पांचवा का सुनता नहीं सुनती नहीं। और छठवा सोचता नहीं सोचती नहीं। और अंतिम और आखिरी मेरे प्रियो मनन करता नहीं मनन करती नहीं। अलग अलग। ये कौन है? ये क्या है मालूम? ये बाइबल में ही है। पहला कौन है? आता नहीं आती नहीं। ये पहला पुत्र पुत्री है, यानी सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा, चर्च नहीं जाएगा। वो सब जगह जाती है, चर्च में नहीं आती है। ये शैतान का बड़ा बेटा बड़ा बेटी है। समझ में आ रहा है? इसका उल्टा परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। आता है आती है। दूसरा सुनता नहीं है सुनती नहीं है। सब कुछ सुनेंगे, अगल बगल वाले के बारे में बताओ सुनेंगे, ऊपर वाले के बारे में बताओ सुनेंगे, नीचे वाले घर वाले के बारे में बताओ सुनेंगे। जब परमेश्वर के बारे में बताने लगेंगे ना, नींद आ जाते हैं।
सुनता नहीं, सुनती नहीं। अगर आप पर थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, सर लोग को काम से जा रहा है, उनको मत देखिएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा देर के लिए आएंगे, चले जाएंगे, ये भी है। और दूसरा, यहां पर आएंगे जरूर, बट उनकी मन जो है बाहर घूमता रहेगा। घर में जो बना के आया उसके ऊपर जाता रहेगा मन। बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। क्या? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। ये तीसरा है, रहता नहीं, रहती नहीं। चौथा, करता नहीं, करती नहीं। क्या? प्रार्थना करता नहीं है, प्रार्थना करती नहीं है, सब करेंगे, करने के लिए सोचेंगे, नींद आ जाता है। और पांचवा, इसका उल्टा परमेश्वर का है, याद रखना। पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं, पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं। ये कौन है? पांचवा है ना, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सब पुस्तक पढ़ेंगे दिमाग खराब करने के लिए। आज मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर का पुस्तक, परमेश्वर का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं चलेगा। दुनिया कैसे खत्म होने वाला है, दुनिया में आगे क्या क्या आने वाला है, दुनिया में क्या क्या चेंज होने वाला है, वो सारा चीज हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं। हालेलुया। पढ़ता नहीं, सब पुस्तक पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ते। ये पांचवा, पुत्र पुत्री। छठवा, सोचता नहीं है, सोचती नहीं। सब चीज सोचेंगे, सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे। और परमेश्वर के बारे में जब सोचेंगे, बिल्कुल यानी उल्टा सोचेंगे, सब परमेश्वर एक ही है। और लास्ट, समझता नहीं है, समझती नहीं। हमेशा पति को उल्टा समझते हैं, हमेशा पत्नी को उल्टा समझते हैं। दिमाग लगाना चाहिए, लगाएंगे नहीं। मैं जिस हाथी को पकड़ा हूं, जिस हाथी को पकड़ी हूं, उसका 3 पैर है। जिस हाथी को मैं पकड़ी हूं, पकड़ा हूं, उस हाथ का 3 पैर, हाथ का 3 पैर होता है। मेरे प्रियो, इसका उल्टा है परमेश्वर के लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बताया है ना बाइबल में, ये जो अभी बताया हूं बाइबल में, ये सब चीज है। आता नहीं, यानी ज्योति के पास नहीं आता। कौन? जो पाप करता है, वो ऐसा सारा रहता है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम सुनेंगे 5 स्टोन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का 5 पत्थर। कितना? 5 पत्थर। बाइबल में मेरे प्रियो, एक ही जगह पे 5 आयत को पढ़ेंगे हम लोग, उस 5 आयत से 5 पत्थर को निकालेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, आज हम लोग शाम तक बताइए, हम हिलेंगे नहीं, यही बैठे रहेंगे। बोलने वाला हाथ उठा के दिखाइए। शाम तक बताइए, हम लोग हिलेंगे नहीं, यही रहेंगे। पास्टर साहब, रात भर बताइए, वी आर रेडी। कल तो थक गए थे, इसलिए छोड़ दिया, और आज छोड़ेंगे नहीं आप लोग। मतलब सुबह तक यही रखेंगे, आत्मिक भोजन भर भर के खिला के बेचेंगे। हालेलुया। आई थिंक शारीरिक भोजन भी तैयार करके रखा है महेश। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे साथ खोलिए, पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक, आप लोग कभी भी जा सकते हैं, आप लोग को इजाजत है, कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अधिकारी लोग को बहुत काम रहता है, उनको वो भी देखना रहता है, इधर भी आना रहता है। 17 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय, आप पढ़िएगा वचन 40, 17 का 40, पहला शमूएल की पुस्तक। ये 7 जो बताया था, आता है आती वाला 7 पुत्र पुत्री, इसमें हम नहीं रहना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। नहीं रहना है तो क्या करना चाहिए? आना चाहिए, रहना चाहिए,
पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे 17 का 40 आयत। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली हाँ। और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर नाले में से 5 चिकने पत्थर को छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात हाँ। अपने झोले में रखे झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। फिलिस्ती निकट गया। देखिए दाऊद की जगह पर ध्यान पूर्वक देखिए, बाइबल में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं वहां पर दाऊद के बारे में पढ़ रहा है, वो दाऊद की जगह पर दाऊद का नाम हटाकर अपना नाम रख सकते हो। दाऊद की जगह पर अपने आप को रख के पढ़ो। हालेलुया। इससे क्या होता है, आप हीरो बन जाएंगे। इससे क्या होता है, वो वचन में आपसे बात करेगा। वो वचन में मेरे प्रियो, वो वचन में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। उन लोग के साथ हो चुका था और हमारा साथ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में ये 5 पत्थर अगर लेकर आप जाएंगे या हर एक समस्या को हटाने के लिए, हर एक परेशानियों को निकालने के लिए, हर एक बुरी, अशुद्ध, अपवित्र, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए ये 5 पत्थर काफी है। हालेलुया। कभी आप लोग सोचे दाऊद क्यों 5 पत्थर लिए? 6 ले सकते थे ना, 7 ले सकते थे ना, 10 भी ले सकते थे ना, 5 ही क्यों लेके गया? 5 का क्या रहस्य है? बाइबल में 5th नंबर, जो 5वां संख्या जो है, यीशु मसीह का 5 गांवों को दर्शाता है। फिंगर्स रहता है हाथ में, पैर में भी, सब जगह। ये 5 फिंगर्स जो है मेरे प्रियो पावर है, सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद 5 पत्थर लेने का कारण, कौन सा पत्थर लिए वो करके वो गए थे। 5 के लिए 5 पत्थर। कितना दिमाग है ना दाऊद का। एक ही पत्थर को लेकर गया, गोलियात को मार डाला। वो बाकी 4 भाई लोग कुछ भी क्यों ना हो, बाकी सेना भाग गए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये जो स्टोन जो है बाइबल में, स्पेशली ये जो स्टोन जो है, जो पत्थर जो है, याद रखना यीशु मसीह चट्टान भी है और वो यीशु मसीह पत्थर भी है। यीशु मसीह क्या है? चट्टान भी है और पत्थर भी है। यहां पर बात यह है मेरे प्रियो, बात यहां पर यह है, यह प्रकाशन सबको नहीं रहता है। परमेश्वर पत्थर नहीं है, याद रखना। परमेश्वर पत्थर नहीं है, परमेश्वर चट्टान नहीं है। चट्टान के जैसा मजबूत है। हालेलुया। मेरे प्रियो पत्थर के जैसा पावरफुल है। पत्थर को हम फेंकते हैं, वो स्पीड जाकर सामने वाला चीज को नुकसान पहुंचाए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 2, दानियल की पुस्तक अध्याय 2 दानियल की पुस्तक अध्याय 2 और पढ़ेंगे फटाफट 45 आयत। दानियल की पुस्तक 2 का 45। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखाड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। 35 आयत भी पढ़िएगा, 2 का 35 आयत। 2 का 35। लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी
सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलियानों में से भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पत्थर एक तरफ से यीशु मसीह है, पत्थर दूसरी तरफ से परमेश्वर का राज्य भी है। पत्थर क्या है? यीशु मसीह भी पत्थर है, परमेश्वर का राज्य भी पत्थर के जैसा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में मेरे प्रियो 4 ऐसा साम्राज्य थे। कितना साम्राज्य? 4 ऐसा साम्राज्य। एक सोने का साम्राज्य, नंबर 2 एक चांद का साम्राज्य, सिल्वर, और तीसरा पीतल का साम्राज्य, और चौथा लोहे का साम्राज्य, और 5वां मिट्टी और लोहे का साम्राज्य। दानियल पुस्तक में अध्याय 2 में मेरे प्रियो एक मूर्ति मेरे प्रियो, ये 4 और 5 प्रकार का सोने से, चांदी से, और मेरे प्रियो पीतल से, और मेरे प्रियो उसको दिखा था नेबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न में। वो सोने का साम्राज्य उसी का था। किसका? नेबूकदनेस्सर का। और उसके बाद मेडो पर्शियन किंगडम, यानी मादी पारसी साम्राज्य, वो दूसरा साम्राज्य था। उसके बाद एक और साम्राज्य आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद रोमा साम्राज्य, इटली, रोम, 4th साम्राज्य। और मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं, वो जो मूर्ति जो दिखाया था उसने वैसा ही लगभग 60 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा एक मूर्त खड़ा किया नेबूकदनेस्सर राजा इराक देश में, बेबीलोन में। और मेरे प्रियो, वो स्वप्न का फिनिशिंग ऐसा है, एक पत्थर आके एकदम नीचे उंगलियों पर मारा और वो चूर हो गया था। और वो जो मारा वो पत्थर महापहाड़ बन के वो मेरे प्रियो ये पृथ्वी को भर दिया। ये चारों, ये 5 विषय बताने के लिए कम से कम 2-3 घंटा टाइम लगेगा। पर मेरा जो टॉपिक है 5 टोन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का 5 पत्थर, परमेश्वर का 5 पत्थर। मेरे प्रियो, ये 5 पत्थर दाऊद के जीवन में किस रीति से गोलियत को नष्ट करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किए उसके बारे में बताने का। आज मेरे प्रियो, ये स्टोन्स ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में परमेश्वर के राज्य में 12 प्रकार का हीरा मोती पत्थरों से स्वर्गराज को, सोने की शहर को परमेश्वर सब जगह गोल्ड और हीरा मोती का शहर स्वर्गलोक, वो स्वर्गलोक परमेश्वर बनाया है। और मेरे प्रियो, वो स्वर्गलोक में भी 12 प्रकार का हीरा मोती पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, बाइबल में पतरस नाम के एक व्यक्ति है, जानते हैं सब लोग। यीशु मसीह के 12 चेला में एक चेला पतरस, उसका नाम का अर्थ कैफा होता है। कैफा का मतलब होता है छोटा पत्थर। क्या? छोटा पत्थर। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। तो पतरस है, नीचे फुटनोट में छोटा पत्थर लिखा रहता है, देखिएगा फुटनोट। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तुम पतरस, यानी तू एक छोटा पत्थर है, तुमको इस्तेमाल करूंगा
पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा रहता, मत पढ़िए, वो चट्टान यीशु मसीह। मूसा जिस पत्थर था, जिस लाठी को लेकर जिस चट्टान के ऊपर मारा, उस चट्टान के अंदर से 6 लाख लोग पानी पिए थे। 6 लाख लोगों के लिए पानी निकल कर आया। आज मेरे प्रियो, वो पत्थर, वो चट्टान, बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर चट्टान भी है, परमेश्वर पत्थर भी है। हर एक सेवकाई करने वाले लोग भी छोटे पत्थर होते हैं। हालेलुया! आपको परमेश्वर एक पत्थर के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया! हम लोग किसी कुत्ता को भगाना है तो क्या करते हैं? पत्थर को लेके जाते हैं। हालेलुया! आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में अलग अलग जगहों पे पतरस का वर्णन भी लिखा रहता है, अलग अलग जगह पे। मेरे प्रियो, पतरस की पुस्तक में हम लोग के विषय में हम पत्थर करके लिखा रहता है। तो इस विषय को हमारे भारत देश में कुछ भाई बहन लोग, कुछ अंकल आंटी लोग, मेरे प्रियो, रियल में पत्थर को भगवान बना के करते रहते हैं, सब जानते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पत्थरों में नहीं रहते हैं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया! वो हमारे बीच में रहते हैं, वो हम में रहते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आइए हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन में ये 5 पत्थर क्या है। देखिए, सुनना चाहते हैं आप लोग? कहते जिसको नींद आ रहा है कहेंगे हालेलुया। मेरे को लगता है इन लोग ना ध्यान कहीं और है, इधर के लोग ध्यान कहीं और है। मेरे तरफ देखते सब लोग वचन नहीं सुनेगा तो बंद करना पड़ेगा। कल एक व्यक्ति के बारे में बताया था ना, जो ट्रेनिंग पे गए थे। भाई क्या बताने वाला जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं। हालेलुया! हालेलुया! थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमको भी दूसरी जगह जाना है, सर लोग को भी जाना है, आप लोग को भी घर जाना है ना। हालेलुया! ये जाते जाते क्या लेके जाना है? आज क्या लेके जाना है? मुझे लेके जाना है 5 पत्थर, 5 पत्थर लेके जाने वाला ये ब्रदर। हालेलुया! हालेलुया! आज मेरे प्रियो, ये पत्थर चलिए, पहला पत्थर है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, पहला शमूएल की पुस्तक है, पहला शमूएल की पुस्तक है। मेरे प्रियो, कितने लोग को दाऊद और गोलियत के बारे में कितने लोग को पता है? इस्राएली प्रजा के जीवन में मेरे प्रियो, गोलियत नाम के एक राक्षस आकर क्या कर रहा था? सुबह और शाम को आकर कोई मुझसे लड़ सकता है, मुझे कोई लड़ सकता है। इसका हाइट 9 फीट से 13 फीट का हाइट का है, ऊंचा 13 फीट का ऊंचा वाला लोग को आप लोग देखे। दाऊद 5 फीट के थे और ये 13 फीट के थे। और मेरा प्रिय, दाऊद उसे लड़ने के लिए वो नहीं गए थे वहां पे, वो खाना पहुंचाने गए थे। क्या करने गए थे? खाना पहुंचाने गए थे। 40 दिन तक ये गोलियत नाम के राक्षस ये इस्राएली प्रजाओं के पास आकर, मुझसे कोई लड़ सकता है, मुझसे कोई लड़ सकता है, अगर लड़के मुझे नष्ट करेंगे हमारा सेना तुम्हारा गुलाम हो जाएगी। आप लोग में से किसी को एक को भेजिए, मैं उसको नष्ट करूंगा, तुम लोग सब मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप मेरे प्रियो, कभी भी कोई भी समस्या को देखकर घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं। तो क्या करना चाहिए? आगे जाना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। हालेलुया! आगे जाना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। अब आएगा बच्चा,
जिसको नींद आ रही है हालेलुया कहेंगे हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं है वो लोग हालेलुया कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो तीन जगह पहले तीन प्रकार ये गोलियात आके डरा रहा था। कितने प्रकार? तीन प्रकार। 40 दिन में सुबह शाम 40 दिन में सुबह शाम आकर इन लोग को उनके बातों से डरा रहा था। नंबर 2 बार बार आके उनको डरा रहा था। तीसरा उसकी मोटापन को दिखा के उसका तलवार को दिखा के उसका युद्ध का कवच को दिखाकर उसका सर के ऊपर का तोप को दिखाकर पारा को दिखाकर वो डरा रहा था। यानी पिक्चर्स के माध्यम से। कभी कभी मेरे प्रिय नींद में किसी को सांप दिखते हैं, स्नेक सर्प दिखते रहते हैं। कुछ लोगों को मेरे प्रिय आंख बंद करने से भूत प्रेत लोग दिखते हैं। कुछ लोगों को जादू टोना करने वाले दिखते हैं। दिखते नहीं दिखते, डर जाते, घबरा जाते, क्या करना समझ नहीं आता। तो आज मेरे प्रियो ये 5 पत्थर अगर आप लेकर छाएंगे आप सबके ऊपर बारी पड़ेगी 2023 में। हालेलुया। सबके ऊपर बारी पड़ेंगे। इस 5 पत्थर को इस्तेमाल करोगे सारा चीज चुकना चूर हो जाएगा। हालेलुया। सारा चीज नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। चलिए देखते हैं प्रभु के वचन में मेरे प्रियो ये गोलियत को देखकर इस्राएली प्रजा डर गए थे। राजा शाऊल वो भी डर गए थे। वो पहला राजा था इस्राएली प्रजा का। इस्राएली प्रजा यानी परमेश्वर के लोग होते हैं और इस परमेश्वर के लोगों के ऊपर शैतान गोलियत के रूप में शैतान मेरे प्रियो ये एक राक्षस जैसा व्यक्ति ये आकर इस्राएली प्रजा के ऊपर उनको हराने के लिए उनको डरा रहा था। जब डरा रहा था दाऊद के भैया लोग भी आर्मी में थे, 3 लोग वो भी डर गए थे और इस्राएली प्रजा डर गए थे, सेना डर गया था और राजा भी डर गए थे। एक व्यक्ति को छोड़कर सब लोग डर गए थे। वो व्यक्ति का नाम क्या है? दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये व्यक्ति को उनके पापा ये छलवार थे। ये 16 साल की उम्र के थे। कितना साल? 16 साल। ये 16 साल की उम्र में बाइबल में 13 आयत और 1-2 आयत पहला शमूएल की पुस्तक में 16 का 13, 16 का 1-2 आयत में शमूएल नाम के एक भविष्यवक्ता जाकर उसके ऊपर तेल डालकर उसको अभिषेक किए। जब उसको अभिषेक किए परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में 16 साल की उम्र में 16 अध्याय में फल से उतर आया। और मेरे प्रियो उसी अध्याय में 16 साल के उम्र में परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक मिलने के बाद दाऊद शेर को मार डाला। 16 साल का व्यक्ति शेर को मार डाला और मेमने को बचा लिया। और बालू आया था उसको भी मार डाला, फिर से भेड़ को बचा लिया। अब इस्राएली प्रजा को मारने के लिए गोलियत राक्षस आया। कौन आया? गोलियत। अब से लेकर 3,500 साल पहले और बात करेंगे तो अब से लेकर 4,500 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर मेरे प्रियो चेन्स रहा करते थे। कौन? दानव रहा करते थे मनुष्यों के साथ साथ। उनको परमेश्वर ने नहीं बनाया है, वो अलग संदेश है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं जैसा दाऊद के सामने गोलियत आया, आज हमारे सामने कुछ ना कुछ किसी के सामने खर्चा का समस्या आते हैं।
किसी किसी के सामने लड़ाई करने वाले आ जाते हैं। किसी किसी के सामने कुछ ना कुछ परेशानियां, गरीबी, बीमारी, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है यीशु मसीह के बिना मेरे जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होगी। सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके जीवन में यीशु मसीह परमेश्वर है, आपका हर परेशानी हल्का हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हर परेशानियों से आप पार होकर बाहर निकल के चले जाओ। हालेलुया। आज मेरे प्रियो वो यीशु मसीह आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य करने के लिए। कितने साल? 1000 साल। कितने लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल जीना चाहते हैं? उससे भी बढ़कर आज थोड़ा सा माइक ले, इसको दे देता है। चलिए, पहला पत्र परमेश्वर का नाम। पहला पत्र क्या है? परमेश्वर का नाम। मेरे प्रिय पुराना नियम में वो नाम यहोवा के रूप में है, और मेरे प्रियो नया नियम में वो नाम यीशु मसीह। पुराना नियम में क्या है? सेनाओं का यहोवा, और नया नियम में यहोवा को हिब्रू भाषा में मेरे प्रियो यशुआ कहते हैं, जैसा जोशुआ है ना। और मेरे प्रियो यशुआ हिब्रू भाषा में यशुआ हमासिया, यशुआ हमासिया, उन्हीं को मेरे प्रियो जीसस, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। और मेरे प्रियो बाइबल में यीशु मसीह का अलग अलग नाम है, बट वो एक ही है। क्या? आवाज थोड़ा सा बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वो उद्धार करता, वो अद्भुत है, वो युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार, सब वही है। और एक चीज याद रखना, बाइबल में जो नाम लिखा हुआ है वो परमेश्वर का नाम है। सब नाम एक है ऐसा वाला दूसरा लोगों का नाम इधर नहीं जोड़ना है। सब भगवान एक है ऐसा नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ये बोलते हैं सब मार्ग एक है, नहीं है। यीशु मसीह का अलग है। सब रास्ता एक नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं सब धर्म एक है, यीशु मसीह का अलग है। मेरे प्रिय परमेश्वर इंसानों को बनाया है। क्या? परमेश्वर इंसानों को बनाया, यानी मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, और मनुष्यों ने परमेश्वर लोग को बनाया। हम जिनको आराधना करते हैं जो हमको बनाया। हालेलुया। और लोग, कुछ लोग उन लोग उनको आराधना करते हैं उनके पुरखाओं ने जिनको बनाया। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मेरे प्रिय आने वाले कुछ सालों में सच्चाई सब लोग जान जाएंगे। हालेलुया। सही परमेश्वर के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। अगर जानेंगे, पता चलेगा, उसका मौत नहीं होगा, उसको ये कोरोना वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कोरोना से बढ़कर अब तो आने वाला है, उससे भी बढ़कर आने वाला 7 साल के अंदर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया अंत के कगार पे आ चुका है। अंत के दिनों में हम लोग जी रहे थे और अंत के क्षणों में आ गए हैं। अंत के दिनों में नहीं, अंत के क्षणों में आ गए। मतलब अब अगले साल से देखना
अगले साल से देखना हर घर में, हर जगह, सब जगह मेरे प्रियो परमेश्वर के बारे में गंभीरता से प्रचार किया जाए। परमेश्वर आने वाला है। मैंने ये बाइबल 24 साल से पढ़ रहा हूं। अब मैं 37 ईयर्स का हूं। ये 24 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं। 20 साल से मेरे प्रियो 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं। और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया वो परमेश्वर यीशु मसीह है। वो इस दुनिया में 1000 साल राज्य करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उनके साथ रहना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर उनके पास जाना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे, नहीं जानेंगे, अगर नहीं, हम यही रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे। प्रभु के वचन में मेरे प्रिय पहला पत्र है परमेश्वर का नाम। पहला पत्र क्या है? परमेश्वर का नाम। देखिएगा जब दाऊद गोलियत से गोलियत की जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, ये क्या है? तुरंत कुछ लोग तो बुलाकर बोलता है दाऊद इसको खत्म करेंगे तो क्या इनाम मिलेगा, इसको मार डालेंगे तो क्या मिलेगा। मेरे प्रियो बहुत कुछ बताया गया। आधा राज्य मिलेगा, राजा का दामाद बनोगे, धन दौलत मिलेगा बोला गया। ये मैं मार डालूंगा इसको करके दाऊद बोला। उसके भैया लोग को पता चला तो वो डांट रहे थे, सारी मत दिखाना, तुझे 16 साल का बच्चा है। राजा को पता चला, राजा बुलवाया इसको। राजा के पास जाके खड़े हो गया। इसको देख के इसका हाइट तो करना, ये दिखने में बालक है, वो तो सूरवीर है, वो योद्धा है, मुझसे लड़ेगा, मुझे कम मत समझना राजा। शेर आया था, जब मैं बकरे भेड़ों को चला रहा था, मार डाला शेर को। थोड़ी देर के बाद बालू आया था, उसको भी मार डाला। एक कतना फिर इसको भी मार डालोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इसकी बातें सुना सौल डर गया था। सौल को राहत मिला देखते हैं इसको, क्योंकि ये हमेशा परमेश्वर को आगे रखते थे। हालेलुया, मेरे प्रिय वो सौल क्या करता मालूम? उसका वस्त्र इसको पहनाता है और तलवार देता है। जब वस्त्र पहना वो 6 फीट का थे और ये 4.5 से 5 फीट के थे दाऊद। ये 40 से 50 किलो का वजन का था दाऊद, और वो 400 से 500 किलो का वजन का था। 400-500 किलो का वजन का कितना मोटा होगा बताइए। एक चावल का बोरा कितना किलो का वजन रहता है? महेश जी बताना पड़ेगा। 1 क्विंटल 100 किलो, यानी 500 क्विंटल का 5 बोरा एक जगह रखेंगे, फिर भी गोलियत के सामने वो कम पड़ जाएगा। उससे भी मोटा है वो जो युद्ध कवच पहना था वो 80 किलो का वजन का है। वो उसके पास जो बाला था वो 30 किलो का वजन का है। उसके पास तलवार था वो 20 किलो का वजन का है। उसके सिर के ऊपर का जो टोपी था वो भी 20 किलो का है। इस व्यक्ति पूरा शरीर को पूरा लोहे से युद्ध कवच से पहना हुआ था। मात्र इस जगह पर 1 रुपया 10 रुपए का सिक्का जैसा एक छोटा सा इधर का जगह छोड़ के, पत्थर घुसने की जगह छोड़ के सब जगह अपने आप को पूरा लोहे से भर दिया। तो इस तरह का व्यक्ति को पास में पहुंच जाके लड़ सकता है? बताइए। देखने से ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे,
और वो चलने से बहुत लोग का नींद उड़ जाएगा। और मेरे प्रियो, दाऊद जाकर जब उसके सामने खड़ा हो गया, वो बोल रहा था, मैं कुत्ता हूं, तू मेरे ऊपर लाठी और पत्थर लेके आ रहा मारने के लिए मेरे को। मेरे प्रियो, वो आयत को देखिएगा, वो आयत को देखिए, पहला शमूएल की पुस्तक 42 और 43, 42 और 43, 17 अध्याय। बस मैं 10-15 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 पत्र फटाफट बताने वाला हो। ये पूरा इंट्रोडक्शन है जितना भी बताया। हालेलुया। 42, 43 पहला। जब फलिस्ती ने हाँ। दृष्टि करके हाँ दाऊद को देखा, हाँ तब उसे तुच्छ जाना, हाँ क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चमकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। Praise the Lord. हेलो चेक। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय गोलियत, दाऊद को जब देखा, दाऊद को देख के दाऊद का मजाक उड़ा रहा था। कौन? गोलियत। गोलियत को मालूम नहीं था दाऊद इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये सोच रहा था मैं किसी को भी हरा सकता हूं, मैं किसी को भी नष्ट कर सकता हूं। गोलियत सोच रहा, मैं किसी को भी डरा सकता हूं, मैं किसी का भी बैंड बजा सकता हूं, ऐसा सोच रहा था। सामने वाले को बातों से गिरा रहा था, सामने वाले को बातों से डरा रहा था। याद रखना, कोई भी मेरे प्रियो, अगर आपको बातों से घबराने का, डराने का कोशिश कर रहे हैं, मत डरिए। सपनों में अगर कुछ चीज गलत तरीके से दिख रहा है, मत डरिए। अभी जो ये 5 पत्थर जो हम देने जा रहे हैं, इस 5 पत्थर का जानकारी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सारा चीज नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये व्यक्ति बोलता है मैं कुत्ता हूं क्या? और दाऊद को बोल रहा था, गोलियत मैं तुमको काट दूंगा, पीट दूंगा, नष्ट करूंगा। मैं अपना देवताओं के नाम से तेरा को नाश करूंगा, तुम्हारा शरीर को मांस के रूप में जानवरों को, पक्षियों को खिला दूंगा, बोलता है गोलियत। अगले आयत में वो बोल रहा था वैसे, पर यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए। मेरे प्रियो, 5 पत्थर लेके गया था, क्योंकि मेरे प्रियो इस गोलियत को मारना उतना आसान नहीं था। वो योद्धा था, वो सूरवीर था, वो बहुत लोगों को मार चुके थे, पर परमेश्वर उसको ध्यान नहीं देता वो सारा चीज। यहां पर एक छोटा सा बालक को, 16 साल के लड़के को, मेरे प्रियो 17 अध्याय में वो 17 साल का हो गया था दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो उसके सामने जब जाके खड़ा हो गया, दाऊद क्या बोल रहे देखिए, 17 अध्याय ये 43 आप पूरा नहीं पढ़े, 43 आखिरी। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। मेरे प्रियो, फलिस्ती अपना देवताओं के नाम से वो क्या करने लगा मालूम? कोसने लगा। आपको पता है गोलियत कौन सा देवता का आराधना करते थे? जानते हो आप लोग? मेरे प्रियो, फिलिस्ती देवताओं को वो आराधना करते थे, और फिलिस्ती देवताएं जो रहते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं। उसमें से एक कुत्ता का शरीर नीचे मनुष्य का रहता है, ऊपर डॉग का रहता है।
उसका वो आराधना करते थे। और ये अपने आप को यानी पत्थर जब लेकर आया, मेरे को कुत्ता समझ लिया, मेरे जैसा कुत्ता को भगा देते, वैसा मेरे को भगाना चाह रहे आप, ऐसा करके वो सोच रहा। और मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं अगले आयत में, हम देख सकते हैं अगले आयत में मेरे प्रियो, यहां पर देखिएगा 45 आयत 46 आयत को पढ़ते फटाफट। पहला पत्थर 17 अध्याय 45-46। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम लेकर तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक नंबर जो है वो परमेश्वर का है। आज मेरे प्रियो, पहला पत्थर जो है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर का पत्थर जो है वो परमेश्वर का नाम का पत्थर है। वो नाम ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का नाम परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। आज मेरे प्रियो, ये व्यक्ति कह रहा है दाऊद उसको, तू तो भाला लेकर, लाठी, मेरे प्रियो तू तो तलवार लेकर मेरे सामने आप आए हो, मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे ऊपर आ। आज मेरे प्रियो, वो कहता है युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध यहोवा का है। यहाँ पर मेरे प्रियो, ये दाऊद का पहला पत्थर हम देख सकते हैं। वो दाऊद जो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर का पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु का नाम लेंगे, हर दुष्ट आत्माएं आपके वश में हो जाएगी, हर बुरी आत्माएं आपके वश में हो जाएगी। आपको वो नाम लेना आना चाहिए। हालेलुया। उसका नाम कौन ले सकते हैं? जो उसके संतान बन चुके हैं, जो उसको अपना चुके हैं उद्धारकर्ता के रूप में, वो उनका नाम ले सकते हैं। पहला पत्थर मेरे प्रियो, ये दाऊद इस्तेमाल कर रहा था, वो परमेश्वर का पत्थर, उसी पत्थर से वो नष्ट हो गया। 4 पत्थर और है, वो आज हम सुनने जा रहे हैं। एक पत्थर परमेश्वर का पत्थर, परमेश्वर का नाम, वो परमेश्वर का नाम का पत्थर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन को लेकर इस्तेमाल करोगे, दाऊद नष्ट हो जाए, गोलियत नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की वचन को लेकर आप बोलोगे, हर तीर शैतान का, हर एक जलने वाला तीर आप बुझा सकेंगे। आज मेरे प्रियो, वो नाम को लेना आना चाहिए। सेनाओं की यहोवा के नाम से मैं इस बीमारी को नष्ट करता हूं, वो नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से इस जादू टोना की पावर को नष्ट करता हूं, नष्ट हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हर दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं परमेश्वर के नाम से तरतराते। आज मेरे प्रियो, हम लोग को उनका प्यार मिला, हम लोग को उनका उद्धार मिला, हम लोग को उनका नाम मिला, हम लोग को उनका अनुग्रह मिला। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए 2000 तालियां बजाएं।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को पहला पत्थर समझ में आया? कितने लोग के पास पहला पत्थर है? मैं आशा करता हूं आप लोग के सबके पास ये पत्थर है। अगर आज प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, यहाँ पर कितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए? हाथ उठा के दिखाइए। यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, वो हाथ उठा के दिखाइए। बहुत ही काफी लोग, हाँ, जो हाथ उठा के दिखाइए जिसका उद्धार नहीं हुआ है। आप समझ लीजिएगा, ये आपके पास ये पत्थर नहीं है। अगर ये पत्थर आ जाएगा तो यीशु मसीह का नाम आ गया आपके पास, यीशु मसीह का वचन आ गया आपके पास। आज मेरे प्रियो, जिसके पास ये वचन है उसके पास परमेश्वर का प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो 5-10 लोग जो उठाए हैं, ये आज के दिन से ये बचने वाला यीशु के नाम से, ये प्रभु में आने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ से आप खाली नहीं जाने वाले हैं, ये सारा लेके जाने वाले। हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर का नाम को वो आगे रखा था, परमेश्वर को वो आगे रखे थे, और परमेश्वर का नाम को वो क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। मत्ती रसूल समाचार 4 का 1 से 10, लूका रसूल समाचार 4 का 1 से 10, ये दोनों जगह वचन को लेकर यीशु मसीह के पास शैतान आया जब वो 40 दिन फास्टिंग में थे। जो वचन ही परमेश्वर है, जो वचन देहधारी होकर हमारा बीच में आया, उस यीशु मसीह के पास आकर वचन से बात कर रहा था शैतान, गलत कोड कर रहा था वचन को, गलत वे में। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से खुद जा, इस पत्थर को रोटी बना दे, मुझसे प्रणाम करो। आज मेरे प्रियो, शैतान को भगाने के लिए, शैतान को हटाने के लिए यीशु मसीह क्या किए? वचन का इस्तेमाल किए। ये वचन क्या है मेरे प्रियो? गोलियात के पास दिखने वाला तलवार था, दाऊद के पास तलवार नहीं था, परमेश्वर का तलवार का वचन उसके अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, जितने भी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उनके पास वो हथियार है, वो शैतान लोग को दिखेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। वो भूत प्रेत लोग को, दुष्ट आत्माओं को दिखेंगे। कल हम लोग कल रात में एक जगह मीटिंग कर रहे तो वहां बहुत सारा दुष्ट आत्मा है। वो सभी जगह पे कौन है कहने से यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर इस जगह पे है बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। सब बाहर आए, हम सबको प्रार्थना करके एक के अंदर इतना सारा बचपन से नष्ट करना चाहते, लूसीफर आया, वो भी हट गए। सारा चीज जितना भी है, कितने हैं करके बोलने से 31 करोड़ है हम लोग बोल, सारा चीज को हटा दिए, परमेश्वर उनको अच्छा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, किसके नाम से हम हटाए? कौन सा नाम इस्तेमाल किए? यीशु का नाम। हालेलुया। आप किसी दूसरा नाम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दूसरा नाम इस्तेमाल करेंगे वो हटेंगे नहीं, ऊपर से श्राप आएगा। बाइबल में लिखा रहता है, किसी भी देवी देवता का, किसी भी परमेश्वर का नाम अपना मुंह में ना लेना, ऐसा लिखा रहता है। अगर लेंगे वो शापित। बोलिए, आप किसका नाम ले रहे हैं? अपना देवता का नाम ले रहा था वो, जिसको वो आराधना करता है और पूछता है। और दाऊद किसका नाम ले रहा है?
जीवित परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पहला पत्थर परमेश्वर का नाम। चलिए नंबर 2 दूसरा, यहाँ पर दूसरा विषय देखते हैं प्रभु की वचन में 17 अध्याय 46 आयत। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलस्तीन सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो दूसरा पत्थर कितने लोग जानना चाहते हैं? मेरे प्रियो आज ही परमेश्वर तुझको मेरा हाथ में कर देगा। दूसरा पत्थर है विश्वास का पत्थर। दूसरा पत्थर क्या है? विश्वास का पत्थर। बाइबल में लिखा रहता है 11 का 1 में विश्वास यानी इब्रानियों के 11 के 1 में लिखा रहता है आशा किया वस्तुओं का विश्वास यानी अंधे की चीजों का प्रमाण, आशा किया वस्तुओं का निश्चय, वही है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो गुलियात को परमेश्वर इसके हाथ में करते हुए वो आत्मिक आंखों से देख रहा था, विश्वास से बोल भी रहा था आज परमेश्वर तुझको मेरा हाथ में कर देगा। ये कैसे बोल रहा है? विश्वास से बोल रहा है। कैसे? विश्वास से। इसलिए दाऊद का नाम आ गया था इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय में। विश्वास से दाऊद क्या किया? शेरों को भी नष्ट किया, गोलियत को भी नष्ट किया। इसलिए इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 दूसरा पत्थर इसने इस्तेमाल किए। इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 उस आयत को पढ़िए अच्छे से। दाऊद का नाम आ गया। 32 आयत अब और क्या कहूं क्योंकि समय नहीं रहा गिदोन का और बाराक और सिमसोन और इफ्ताह और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त की, शिव के मुंह को बंद की, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा की, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की द्वार से बच निकले, बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, विदेशी फौजों को क्या भगाया? मार भगाए। आखिरी दोनों दाऊद के जीवन में सेट कर सकते हैं। क्या निकला? निर्बलता में बलवंत हुए, युद्ध में पराक्रमी, युद्ध में क्या? पराक्रमी। और साथ में विदेशी फौजों को क्या किए? मार भगाए। दाऊद किए नहीं किए? युद्ध में वीर निकले नहीं निकले? शहर को मार डाले नहीं मारे? राज्यों को जीते नहीं जीते दाऊद? वो सारा चीज दाऊद के जीवन में है। हालेलुया। वो सब कैसे किए? विश्वास के हथियार से, विश्वास के पत्थर से। विश्वास क्या है? एक पत्थर है। दाऊद को इस्तेमाल करना, पत्थरों को इस्तेमाल करना नहीं पड़ा, उसके पास था, एक ही इस्तेमाल किए। और मेरे प्रिय बोलने के द्वारा
उस पत्थर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस्तेमाल उसने इसीलिए नहीं किया, वो चारों धक्के थे गोलियत नष्ट होने के बाद। आज वो पत्थर वो जो लिए थे आज हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में। दाऊद मेरे प्रिय पहला पत्थर परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल किए। आज हम लोग सब चीज में परमेश्वर को आगे रखना चाहिए। हमारे जीवन में सब कुछ पहला जो है वो परमेश्वर का होता है, वो कुछ भी क्यों ना पहला होता परमेश्वर का है। जो पहला पत्थर जो इस्तेमाल किया वो परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल, परमेश्वर का नाम ही आज परमेश्वर का वचन। इस वचन को इस्तेमाल करोगे वो तलवार के रूप में वो वचन काम करेगा आपके जीवन। दूसरा उसके वो व्यक्ति क्या था, दाऊद, आज परमेश्वर तुझको मेरा हाथ में कर देगा, तुमको मैं मारूंगा, मैं नष्ट करूंगा और जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को खिला दूंगा मांस को। कौन सा हथियार है, कौन सा पत्थर है ये? दूसरा पत्थर यानी विश्वास का पत्थर। आपके जीवन में अगर विश्वास है आप राज्यों को जीत सकते हैं। बाइबल में ऊपर आयत में लिखा रहता है, 30 आयत में 7 दिन तक यरीहो के सामने, मेरे प्रियो, यरीहो की सैनाओं के सामने 7 बार, एक दिन एक बार, 7 दिन 7 बार जब इन्होंने घूमे थे, यरीहो की सैनाएं टूट पड़ा। 11 का 30 इब्रानियों की पुस्तक। आज मेरे प्रियो विश्वास से दाऊद जब खड़ा हो गया था, विश्वास से गोलियत नष्ट हो गया। शाऊल के सामने भी बोल रहा था वो, जिस परमेश्वर मुझे शेरों के सामने पंजे से, शेर के मुंह से, बालों के पंजा से जिस परमेश्वर मुझे बचाया, इस गोलियत से भी मुझे बचाया। हालेलुया। ये विश्वास आपको होना चाहिए। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कर्जे वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये तकलीफ, ये समस्या, ये डर मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये हिम्मत आपके अंदर आएगा, जब विश्वास आएगा, तीसरा पत्थर आपके पास आ जाएगा। यानी तीसरा पत्थर जो है हिम्मत, कॉन्फिडेंस, धैर्य, साहस। कम से कम 7-8 नाम बता सकते हैं तीसरा पत्थर का। अगले आयत को पढ़ते हम लोग, इब्रानियों की पुस्तक 17 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 17 अध्याय 47 आयत। (47) 17 का 47। पहला शमूएल 17 अध्याय 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद को इतना हिम्मत कहां से आया? दाऊद को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इतना बोल्डनेस कहां से आया? जिसके जीवन में परमेश्वर है, जिसके जीवन में परमेश्वर का नाम है, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जिसके जीवन में विश्वास है, वो हिम्मत से रहेंगे, डरपोक जैसा नहीं रहेंगे। हालेलुया। डरने वाले लोग हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जिनके जीवन में हिम्मत है, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा पत्थर क्या है? हिम्मत, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में जब हिम्मत रहेगा, आप डरते रहोगे तो सब लोग डराते रहेंगे। मेरे प्रियो आजकल बच्चों भी एक डायलॉग मारते रहते हैं। कोई मूवी डायलॉग जिन्होंने बोले होंगे, जो डर गया
वो मर गया। आहा, आज मेरे प्रियो हम लोग को डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोग क्षमाशील होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर यहूदी गोत्र का शेर है क्या? हमारा परमेश्वर वो लाइन ऑफ चुना है और हम लोग यंग लाइन्स क्षमाशील 28 का 1 में लिखा रहता है नीति वचन। धर्मी लोग क्षमाशील के नायक निकटता से रहे। अगर दाऊद डरता गोलियत नहीं मारता। दाऊद डरा नहीं है इसलिए गोलियत मर गया। हालेलुया, हालेलुया। डर का अपोजिट हथियार होता है हिम्मत। बाइबल में 2 तिमोथी 1:7 में लिखा रहता है परमेश्वर हमको डरने की आत्मा नहीं दिया है, हिम्मत की आत्मा दिया है। हालेलुया। संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा दिया है। आज मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में ये तीसरा हथियार होना चाहिए, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस की हथियार। हालेलुया, हालेलुया। अब बस 2 हथियार और बचा है। कितना हथियार बचा है? 2 हथियार। सुनना चाहते हैं? यही पर है। चौथा हथियार देखते हैं 17 अध्याय, चौथा अध्याय देखते हैं प्रभु के वचन में 48 और 49। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं चौथा पत्थर एक ही है ये चौथा पत्थर, बट ये 4 अलग अलग इसका कोना इधर भी है, इधर भी है। ये पत्थर को 4 कोना है। कोने को क्या बोलते हैं? उसका 4 धागा पत्थर रहता है, उसको उधर ना ये रहता है कोर। 4 कोर है। चौथा पत्थर है उसका 4 कोर है। एक ही पत्थर है चौथा पत्थर, उसका 4 और बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा पत्थर का नाम है वो कहां मारा था? वो पत्थर कहां मारा था? गोलियत के माथे पे मारा था। कैसे मालूम था? वहीं पे मारना चाहिए। कहीं और मारता दाऊद मर जाता। वहीं पे मारने से गोलियत मर गया। आज मेरे प्रिय चौथा पत्थर फोकस वाला परमेश्वर का बुद्धि का पत्थर। इस पत्थर का 4 क्या है? कोर, 4 कोर। बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक। क्या ये चारों एक ही समझते, अलग अलग है। बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक। नीति वचन 2 अध्याय में ये चारों के बारे में लिखा रहता है। नीति वचन 2 अध्याय में ये चारों के बारे में लिखा रहता है। जिसके पास ये 4 है, ये 4 कोर वाला पत्थर है, 17 प्रयोजन है इसका। उसी अध्याय में लिखा रहता है, नीति वचन 2 अध्याय। आज मेरे प्रिय गोलियत को मारने के लिए गोलियत के बारे में सारा जानकारी परमेश्वर दाऊद को दिए थे। हालेलुया। उसको बोलते हैं नॉलेज। उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज। कहीं भी गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, वो गाड़ी का जानकारी लेंगे नहीं लेंगे, ऐसी करके उठा के लाएंगे। नंबर 2, वहां पर उसको यहां मारना चाहिए। कहां पर? माथे पे।
मारने पे मारने से वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? यहीं पे मारने का गाड़ी कैसे चलाना है, कितना स्पीड चलाना है, उसके लिए हमको इस्तेमाल करना रहता है बुद्धि। बुद्धि के बिना गाड़ी चलाएंगे तो कहीं भी टोक देंगे, कहीं भी गिरा देंगे। घर चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, परिवार चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, पृथ्वी को चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए, सारा चीज के लिए बुद्धि चाहिए। या गोलियात को मारने के लिए भी बुद्धि चाहिए। बाइबल में है 17 प्रकार का बुद्धि परमेश्वर हमको देना चाहता है। कितने प्रकार? 17 प्रकार। मेरे को लगता है वो 17 प्रकार का बुद्धि इस 17 अध्याय से निकला होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उसके पास दौड़ते हुए गया था कौन? दाऊद। और मेरे प्रियो फोकस के साथ माथे पे मारने का वो समझ वो कौन दिया होंगे उसको? परमेश्वर। वो तीसरा कोर वो समझ, चौथा कोर विवेक। अगर ये विवेकता के साथ नहीं रहेगा वो 12 फेंक देंगे इसके ऊपर, गोलियात के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये पत्थर उसके पास नहीं है, गोलियात के पास और दाऊद के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर ये पत्थर हमको देख के रखा है। कुछ कुछ लोग के पास ये पत्थर है, कुछ कुछ लोग के पास ये पत्थर नहीं है। अगर ये पत्थर आपके पास आएगा, ये पत्थरों को अगर लेकर जाएंगे, आपका जीवन आशीष से बढ़ जाएगा। हालेलुया। ये 2023 में अगर ये 5 पत्थर साल भर आप संभाल के रखोगे, आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, आपके जीवन में कोई परेशान करने वाला नहीं रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विवेक। आज मेरे प्रियो ये 4 कोने वाला पत्थर को फोकस के साथ फेंका उसके ऊपर, एक दृष्टि के साथ, एकदम फोकस के साथ। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का बुद्धि का पत्थर अगर आपके जीवन में है, मेरे प्रियो कभी कभी हम लोग को पेट्रोल खत्म होने वाला है गाड़ी का, आगे जाएंगे तो वो जंगल है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो क्या करना है? पेट्रोल भरने के लिए जाना है। ये समझ, अगर समझ नहीं है पेट्रोल खत्म होगा तो बाद में देखेंगे, चला के चले जाएंगे, सामने शेर भी आ सकता है, सामने हाथी भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। महेश पास्टर साहब को शेर लोग का भी, हाथी लोग का भी, सारा जानवर का जानकारी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो समझ, विवेक क्या होता है भाई? शुद्ध विवेक। आज मेरे प्रियो कुछ कुछ लोगों को कुछ होने से पहले अंदर पता चलता है आज कुछ होने वाला है। गाड़ी में जा रहा है, सेंस पता चलता है एक्सीडेंट होने वाला है, इतना स्पीड जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, इससे अच्छा स्पीड नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो गाड़ी चला रहा है, कोई पीछा कर रहा है, भाई इससे अच्छा रात हो गया है, मैं आज रात होटल में या घर में रिश्तेदारों के पास रुक के सुबह चले जाऊंगा। ये विवेक। आज मेरे प्रियो यदि खतरा नुकसान होने से पहले सतर्क हो जाने को ये कहते हैं। हालेलुया। पर दाऊद का चौथा पत्थर परमेश्वर का बुद्धि का पत्थर, इसको 4 क्या है? 4 कोर, बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक। ये चारों है, ये चारों का ये 4 कोर वाला पत्थर फेंका उसके ऊपर।
गोलियत का हाँ पत्थर फेंकने से ऐसा गिरना चाहिए, ऐसा गिरना चाहिए। कैसा गिरना चाहिए? पीछे गिरना चाहिए ना। बाइबल में लिखा रहता है वो मुंह के बल पे गिर। ऐसा क्यों? जब इसने पत्थर फेंका, उस पत्थर के अंदर इतना सामर्थ है। परमेश्वर पीछे से खोपड़ी में दिए हो। हालेलुया। मेरे वो पत्थर का वो पत्थर का सामर्थ वो ऑलरेडी वो कौन सा पत्थर है? वो 4 कोर वाला है। और कौन सा मोटा है? वो चिकने एकदम चमक वाला पत्थर, तेज वाला पत्थर, धार वाला पत्थर। हालेलुया। इसका मतलब इस पत्थर को क्या करना पड़ेगा? तार लगाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। इस पत्थर को क्या करना पड़ेगा? ऐसी लगे रहना पड़ेगा। अरे यार इस्तेमाल करो, तलवार को इस्तेमाल करो, सारा चीज को इस्तेमाल करोगे, उसका धार बढ़ता जाए। हालेलुया। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसा का वैसी रहेगा। हालेलुया। कितना पत्थर हो गया है? कितने लोग को ये 4 पत्थर चाहिए? आखिरी पत्थर एक और पढ़कर समाप्त करते हैं। 17 अध्याय पहला शमूएल की पुस्तक 50 आयत पढ़कर समाप्त करते हैं। 50 आयत, 17 अध्याय 50 आयत। यूं दाऊद ने फलिस्ती पर गोथन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। लेके गया कितना पत्थर? 5 लेकर गया। इस्तेमाल कितना पत्थर किए? पत्थर से वो क्या हो गया? गोलियत मर गया, नष्ट हो गया। बाइबल में लिखा रहता है दाऊद क्या होकर? प्रबल होकर। क्या होकर? प्रबल होकर गोलियत को मारा। 5वां पत्थर, इसमें भी 4 कोर। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रबल होकर, यानी सामने वालों को नष्ट करना है तो आप उसके पहले प्रबल होना। आप ताकत कमजोर लुल्लू पुल्लू टाइप का रह के अब आ जाओ, अभी कमजोर है आप, वीक है आप, शराब पीते हो आप आइए ना, आपका वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करोगे तो आपको ऐसी गिरा देगी कोई भी, क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रबल होंगे, जब आप ताकतवर होंगे, जब आप स्ट्रांग होंगे, जब आप प्रभु में मजबूत होंगे, जब आप सामर्थ्य होंगे, गोलियत क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके सामने आज के दिन से हर मुसीबतें खत्म होने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। हर बीमारियां नष्ट होने वाला यीशु के नाम से, हर गरीबी दूर होने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। प्रबल नहीं होकर अगर मानना चाहेंगे तो दाऊद, अगर दाऊद कमजोर रह गया, अगर उसको मारना चाहेंगे तो दाऊद, अगर बीमार रह गया उसको मारना चाहेंगे तो वो नहीं मारता। इसीलिए वहां पर 17 का 50 में लिखा है दाऊद प्रबल होकर गोलियत को मार डाला, उसके हाथ में तलवार नहीं था। और अगले आयत में है उसी का तलवार निकालता है, उसका काट देता है गला, उसको सिर को काट देता है। आज मेरे प्रियो, दाऊद के पास तलवार नहीं था और वहां पर वो तलवार दे रहा था, ले रहा था। वो शाऊल अपना तलवार ले रहा था, अपना युद्ध कवच दे रहा था, नहीं चाहिए मुझे, मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा।
हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए, नकली नहीं। बी रियल, हमेशा आपको रियल रहना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। नकली सामान ज्यादा समय रहता है क्या? ओरिजिनल कैसा रहता है? हमेशा के लिए रहता है। मेरे प्रियो, वहां पर गोलियत भी बोला था आपको मैं ये करूंगा वो करूंगा दाऊद को, पर वो हुआ नहीं। पर दाऊद जो बोला था वो हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के लोग हैं, हम जो बोलते हैं वो होता है, हम जो सोचते हैं वो होता है, जो हम विश्वास करते हैं वो भी होता है, जो हम प्रार्थना करते हैं वो भी होता है, जो हम भविष्यवाणी करते हैं वो भी पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पूरा होने का 5 तरीका है। कुछ इंस्टेंटली तुरंत होता है, कुछ ऑन टाइम समय के हिसाब से होता है, कुछ धीरे धीरे होता है, और कुछ लेट से होता है, और कुछ समय से पहले होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, वो चमत्कार क्यों ना हो, चंगाई क्यों ना हो, वो भविष्यवाणी क्यों ना हो, वो आशीष क्यों ना हो, वो चंगाई भी क्यों ना हो, ये 5 प्रकार वो होता ही। आज मेरे प्रियो, कितने लोग के पास ये 5 पत्थर है? कितने लोगों के पास ये 5 पत्थर है? किसी के पास नहीं है? सर आपके पास है? सर के पास, प्रभु के दास लोग के पास रहता ही। हालेलुया, हालेलुया। 16 अध्याय के एक आयत पढ़कर समाप्त करते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 का 13 आयत, 16 अध्याय 13 आयत, पहला शमूएल की पुस्तक 16 का 13 आयत। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। 16 का 13 आयत में लिखा रहता है, 16 का 13 आयत में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, जब शमूएल भविष्यवक्ता जाकर दाऊद के ऊपर तेल मलकर जब अभिषेक किया, उस दिन से दाऊद के ऊपर क्या आता था? परमेश्वर की आत्मा बल से उतरता था। कैसे उतरता था? बल से उतरता था। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 6 का 10 में लिखा रहता है, एफिसियों की पुस्तक में, तो परमेश्वर के प्रभाव में और शक्ति में बलवंत बने। 6 का 10 एफिसियों की पुस्तक में लिखा रहता है। 4 का 13 फिलिपियों की पुस्तक में लिखा रहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स हु कैन स्ट्रेंथन मी। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे बल देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। गोलियत को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, जो 5वां पत्थर जो परमेश्वर दाऊद के जीवन में दिया था, वो पत्थर है परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर का अभिषेक। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, बाइबल में 10 का 38 में लिखा रहता है, प्रेरितों की काम की पुस्तक में, परमेश्वर यीशु मसीह को बाइबल में लिखा रहता है, पवित्र आत्मा से सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से सामर्थ से अभिषेक किया। सामर्थ भी है, अभिषेक भी है, पवित्र आत्मा भी है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, अभी समय नहीं है। पवित्र आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मेरे साथ, पवित्र आत्मा मुझ पर। पवित्र आत्मा मुझ पर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे साथ। जो मुझ पे जो रहता है वो अभिषेक है। जो मेरा अंदर रहता है
वो परमेश्वर की आत्मा है। जो मेरा साथ रहता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में मेरे प्रिय, दाऊद 16 साल का 17 साल के थे, उसके अंदर कितना ताकत रहेगा गोलियत को नष्ट करने का ताकत। शारीरिक रीति से वो कमजोर थे और आत्मिक रीति से वो मेरे प्रिय सामर्थ्य भी थे, वो ताकतवर थे। आज मेरे प्रियो, आप हाइट कम क्यों ना हो, वेट कम क्यों ना हो, पतले दुबले क्यों ना हो, आपका शक्ल सूरत कैसे भी रहे, अगर ये 5 हथियार रहेगा आपके पास, बस प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब थोड़ा समय लेंगे प्रार्थना में। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना में हम चाहेंगे, मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं इस मंडला के पास परसुआ इस जगह पर आकर आप लोग के बीच में इस संदेश को प्रचार करने का परमेश्वर अवसर दे रहे। मुझे नहीं पता कल के दिन हम लोगों ने क्या सुना, एलिया का चादर, एलिशा का चादर के बारे में हम लोग सुने कर, और आज हम क्या सुन रहे हैं, परमेश्वर का 5 पत्थर जो दाऊद को मिला था, गोलियत को नष्ट करने का, दाऊद का 5 पत्थर। कैसा है पत्थर, 5 पत्थर कैसा है। आज मेरे प्रिय, पता नहीं मूसा का लाठी के बारे में कब पता होगा और कहां बताओगे। परमेश्वर मेरे प्रिय आपसे प्यार करते हैं ये 5 पत्थर को बताने के लिए, इस 5 पत्थर को आप लोग को देने के लिए परमेश्वर पास्टर जी के द्वारा मलसखंड हम लोग 2 दिन का प्लान कर रहे थे। मलसखंड में 2 दिन का मीटिंग्स और बैयर में, वहां पर 2 सभा है, बट 2 दिन प्रभु के दास की अगुवाई था और मुझे नहीं मालूम था। ऑलरेडी को जगह पे हम गए थे, गोटा भी हम आए थे, इतनी लोकेशन में फिर से हमारे वाला आपको नहीं पता था, हमारे लिए आश्चर्य लग रहा था। पास्टर साहब महेश जी भी हमको जानते हैं और 17 साल से मोजे जी के साथ मिलके उनके मिनिस्ट्री के साथ सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, जिस जगह पे हम आए थे, विजय मधुकर ब्रदर भी, उसकी पापा जी भी है, सब जानते हैं। और आप ही लोग के क्षेत्र में फिर से परमेश्वर 4-5 साल के बाद मुझे लेकर आए। और मेरे प्रियो, और नेक्स्ट टाइम कब आऊंगा पता नहीं, आने से पहले वो चादर आपके पास होना चाहिए और ये पत्थर भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये रहेगा परमेश्वर के लिए, इस 5 पत्थर के द्वारा आप मंडला डिस्ट्रिक्ट को प्रभु के लिए जीत सकते हो। हालेलुया। और ये 5 पत्थर का अगर इस्तेमाल करोगे, आपके परिवार को प्रभु के लिए जीत सकेंगे। इस 5 पत्थर को इस्तेमाल करोगे, आप इस मध्य प्रदेश को, इस राज्य को परमेश्वर के लिए जीतने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। अगर इस 5 पत्थर का इस्तेमाल करोगे, भारत देश को हम परमेश्वर के लिए जीत सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आगमन अगर लेट होता है, हम मिलते रहेंगे बार बार। अगर प्रभु का आगमन होता है, हम स्वर्ग में हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दूसरे को मिलेंगे। तब तक मेरे प्रियो, इस 5 पत्थर के बारे में आप मनन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आपके सामने गोलियत जैसा शैतान, गोलियत जैसा कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आप एक योद्धा बनकर 2023 में खड़े हो जाओगे और इस्तेमाल हो जाओगे। ऐसा अनुग्रह और कृपा परमेश्वर आपके जीवन में करे और संदेश के द्वारा आप लोग को परमेश्वर ब्लेस करे। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए परमेश्वर के दास मोजे जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ महेश जी को और उनके चर्च के लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देकर इस
संदेश को मैं समाप्त करता हूं। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और ये 5 पत्थर आप लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट का प्रार्थना करके पास्टर साहब को दूंगा माइक। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद पानी पी के तब तक पास्टर जी थोड़ा समय लेंगे। उसके बाद आप लोग के लिए, सब लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। चंगाई और छुटकारा का काम भी इस जगह पर होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट प्रार्थना करते हैं इस 5 पत्थर हम लोग को मिलने के लिए। हालेलुया। कितने लोग को चाहिए 5 पत्थर? हाँ, आप बंद कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस 5 पत्थर के विषय में पिता, इस 5 पत्थर के बारे में हम लोग सुने परमेश्वर। रमाशी का नमंतर शरणा और अभिषेक भक्त, अभिषेक भक्त रमाश शरणा, रमाश शरणा। आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। रमाश शरणा अपने अपने जगह पे आप लोग खड़े हो जाइए। रमाश शरणा, रमाश शरणा। पवित्र आत्मा के हाथ जिस जगह पर आप लोग को परेशानी हो, उस जगह पर आप रखिए। जिस जगह पर आप लोग को परेशानी है, कमर दर्द है, कमर में हाथ रखिए। सर दर्द है, सर में हाथ रखिए। आंखों में परेशानी है, आंखों में हाथ रखिए। कान में तकलीफ है, कान में हाथ रखिए। मैं आप लोग के लिए 2 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में आप लोग के लिए एक्सेप्ट प्रार्थना हम करेंगे। बराबर शरण भाव। पेट में दर्द है, पेट में हाथ रखिए। हाथ पैर में दर्द है, हाथ पैर में हाथ रखिए। आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये 5 पत्थर आप लोग को मिलने के लिए, ये 5 पत्थर आप लोग को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं 5 पत्थर के लिए पिता प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी स्तुति पिता आपके प्रियों के जीवन में आज के दिन से पिता, आज के दिन से ये 5 पत्थर काम करने का यीशु के नाम, ये 5 पत्थर काम करने का यीशु के नाम से। प्रभु जी लाइट नहीं है यहाँ पर, फिर भी पिता आपके प्रियों को पिता आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए पिता। प्रभु जी इसी वक्त परमेश्वर आप सब शांत हो चाहिए, आप सब शांत हो चाहिए। बराबर शरण, बराबर शरण। इसी वक्त पिता, इसी वक्त परमेश्वर बराबर शरण। इस जगह पर पिता रिवाइवल आने पर, जागृति आने पर आपके प्रियों को पिता एक एक को परमेश्वर स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी। आपके अभिषेक आने पर सबके ऊपर आपकी शाबाश आने पर, आपके लोगों के द्वारा, आपके हाथ के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा बराबर शरण। एक एक को पिता छू लीजिए पिता। हमारे पूर्ण परिषद आकर के दर्द यीशु के नाम से प्रभु जी अनेक लंबा अनेक समस्या, अनेक प्रॉब्लम यीशु के नाम से आपको समस्या जिसको दिखता नहीं है आपके खोल दीजिए प्रभु जी करते, आपके दुर्गम से यीशु के नाम से। जिनको कान में तकलीफ है, कान यीशु के नाम से खुल जाना चाहिए प्रभु जी। जिनको प्रभु जी परमेश्वर शारीरिक रीति से कमजोरी है पिता, वो कमजोरी पूरा यीशु के नाम। एक एक के ऊपर आप अभिषेक करने पर एक एक को पिता ये पत्थर मिलने पर यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए पिता, चंगाई दीजिए। अनेक समस्या, अनेक परेशानियां, अनेक प्रॉब्लम यीशु के नाम से वो दूर होने आजाद कीजिए प्रभु जी। सबका पिता स्पर्श कीजिए परमेश्वर। अनेक गुटली मतलब नाल बोले पात्र उनके अनेक गुटली मतलब नाल बोले परिषद जगह पर परमेश्वर आपका अभिषेक आने पर, इस जगह पर पिता आपके हाथ आने पर, छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता। आपके चादर मिलने पर, सबको आपका लाठी मिलने पर, आपका आपका ये 5 पत्थर सबके पास होने पर, सबको मिलने पर बराबर शरणा स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी। अनेक पेट में दर्द दूर होने पर, अनेक जितना सर्दी से अनेक शैतान की कार्य, अनेक शैतान के लक्ष्य, अनेक जादू टोना,
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. सूर्य के परमेश्वर को स्पर्श के पिता, जन्नत की परमेश्वर और चमत्कार की पिता, जन्नत की परमेश्वर और चमत्कार की पिता, एक एक को परमेश्वर लेता, अद्भुतकारी अचल करना रहता, यीशु के नाम से इस जगह पर आपके बहुत शक्ति से, आपके बहुत शक्ति से, आपका अभिषेक करना, आपकी सामर्थ करना, आपका अभिषेक करना, आपकी सामर्थ करना। यीशु के नाम से अभिषेक को स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु, चंगाई मिलने पर, छुटकारा मिलने पर, चमत्कार आश्चर्य करने देता। अभी छू लीजिए पिता, बहुत सोचा, आप और क्या करें, आप भविष्य वक्त, मुझे हर्ष कीजिए प्रभु, आप छू लीजिए प्रभु, आपको दिलों को परमेश्वर चंगाई मिलने पर, चमत्कार आश्चर्य करने देता। यीशु के नाम से 2022 में आपके प्रियों को आपने सुरक्षा प्रदान किया। 2023 में भी 5 दफ्तर को लेकर पिता आप लोग जयवंत करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पहुंचे। आमीन, आमीन। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह हमें छूने के लिए, वचन से बात करने के लिए, आपकी स्तुतियों, हमें चंगा करने के लिए, हमें सामर्थ्य भरने के लिए, आपकी स्तुतियों। 2022 प्रभु जी हमारे लिए आपने सुरक्षा प्रदान किया। 2023 में पिता वो 5 पत्थर के साथ हम आपकी सेवा करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपके लिए इस्तेमाल होने पाए, आप पर प्रभु आपकी आग आने पाए। 2023 में परमेश्वर इस साल में जो नहीं हुआ वो 2023 में होने पाए, सब कुछ मिलने पाए। एलिया के चादर के साथ, एलिशा के दुगना चादर के साथ, मूसा के लाठी के साथ, दाऊद के 5 पत्थर के साथ 2023 में हमको प्रवेश कराएगा। यीशु के नाम से आपकी चंगाई को, उस 5 पत्थर को परमेश्वर हम विश्वास से हम अपनाते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन, आमीन। कितने लोग को आशीष मिला? हाथ उठा के दिखाइए। हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग को परमेश्वर का स्पर्श हुआ? कितने लोग को परमेश्वर का स्पर्श हुआ? कितने लोग को चंगाई, छुटकारा परमेश्वर किए? हाथ उठा के दिखाइए। जो हाथ उठाया उसी उठा के रखिए। थोड़ा आप लोग सामने आ जाइए, वैसे हाथ उठाते हुए सामने आ जाइए। जो हाथ उठाया सामने आ जाइए। प्लीज नीचे मत कीजिए, हाथ ऐसे उठा के सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। परमेश्वर क्या किया आपके लिए, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। क्या हो रहा था माँ? मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी। परमेश्वर ने वचन से मुझे आजाद। आमीन। वचन से परमेश्वर स्पर्श किया और बोझ को हल्का कर दिया परमेश्वर। तो वो आशीष दीजिए। आमीन। आप आइए बस सामने। आपको क्या हुआ, परमेश्वर क्या किए? वो जो हाथ उठाए सामने आ जाइए। मेरे जीवन में इतने दर्द थी, जैसा मैं 5 पत्थर के समान में जैसा ही सुना, वैसे मेरे जीवन में पूरे मेरी समस्या जैसे ही आपने प्रार्थना किया ऐसा गायब हो गया। आमीन।
परमेश्वर ये 5 पत्थर के द्वारा इनके जीवन में काम किया। प्रभु जी इनको स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, अभिषेक से सामर्थ्य इनको भर दीजिए प्रभु जी, भर दीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से कहा। आमीन, आमीन। आगे क्या किया परमेश्वर आपके जीवन में? वचन के द्वारा चंगा किया। क्या प्रॉब्लम था आपको? कमर दर्द था, परमेश्वर कमर दर्द से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया, आशीष दीजिए। हाँ, आप आइए। क्या किया परमेश्वर आपके जीवन में? अद्भुत काम किया। अद्भुत काम किया है। जैसे मैं 5 पत्थर के बारे में महसूस किया और मेरे जीवन में प्रभु जी जब काम किया तो सारी शरीर गदगद होगी मैं, और सारी मेरी में जो दर्द था पूरा शरीर हिल गया था और कमर दर्द चला गया था। और 5 पत्थर के सुनते सुनते शरीर हिल गया था और कमर दर्द चला गया था। तो आशीष दीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। हाँ, और कुछ लोग उठाए? जी जी आप आइए। और कुछ लोग यहाँ पर नीचे कर दिया, सामने आ चाहिए 2 मिनट। क्या मैं आपका वचन सुने, प्रभु का वचन सुना तो मेरे को अच्छा लगा। सुकून मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा जी सर। परमेश्वर इस वचन से इनसे बात किया और शरीर और जीवन हल्का हो गया। आशीष दीजिए प्रभु जी, अभिषेक कीजिए, हर काम होने पाए यीशु के नाम से प्राप्त। आमीन, आमीन। हाँ, आप 3-4 जल्दी आइए, फिर पास्टर आपको समय देंगे। हाँ, क्या किया परमेश्वर आपके जीवन में? मेरा शरीर सुन पड़ गया, जैसे लगा सुन पड़ गया शरीर, शरीर पूरे गर्म ही हो गया। शरीर गर्म हो गया और हल्का हो गया। क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरे जीवन में मेरी चिंता था, मेरी परिवार की प्रति मेरी बहुत, लेकिन परमेश्वर आज पूरी तौर से मुझे परमेश्वर आत्मिक छुटकारा दिया इनको। हालेलुया, शरीर हल्का हो गया। हालेलुया, इनको स्पर्श कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए आपके बेटे को यीशु के नाम से प्रार्थना करें। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। परिवार के प्रार्थना जी, अभी परमेश्वर क्या किया? पवित्र आत्मा से शरीर में हलचल हुआ, शरीर में हलचल हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, शरीर धक 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 होने प्रभु, और हमको बढ़ाइए पिता और आशीष दीजिए प्रभु, और सामर्थ्य और बल और ताकत और शक्ति से भर दो यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन। चले आखिरी प्रेयर करते हैं और आप लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? बैठने में मेरे बहुत तकलीफ हो रहा है, अभी बहुत अच्छा अच्छा से बैठ गए। कितने साल से नहीं बैठ पाती थी? शरीर में प्रॉब्लम मेरे 3 साल से। 3 साल से बैठ नहीं पाती थी। हाँ, मैं डॉक्टरी बहुत करवाए थे और मेरी रिपोर्ट में कैंसर है, रिपोर्ट में आ रही थी। आखिर में नहीं गया, जो कटरा गए थे, नैनपुर गए थे, बहुत से बहुत घूमे थे। आखिर में प्रार्थना में बिजी हूँ। प्रभु जी और इनको अच्छा कीजिए परमेश्वर। इनका जो 3 साल का प्रॉब्लम आपने ठीक कर दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इनको स्पर्श कीजिए, इनको छू लीजिए, इन पर आपका अभिषेक आने पाए, इनको आपकी स्पर्श होने पाए, छू लीजिए प्रभु जी, आजाद होने पाए यीशु के नाम से, आजाद होने पाए। और रबा शलरबा यीशु के नाम से प्रार्थना करें। आमीन।
अभी बीमार लोग के लिए प्रेरित में जो सूखा के रखा परमेश्वर, उस सूखापन को पिता नष्ट कीजिए परमेश्वर, ये अच्छे होने पाए, ये अच्छे होने पाए, उनका किस स्पर्श होने पाए, आजाद करते यीशु के नाम से, ये आजाद होने पाए, क्षमा कीजिए पिता, उनका सूखापन दूर होने पाए यीशु के नाम से, नष्ट कीजिए पिता और इनको आजाद कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना है, आमीन। आपकी बेटी को परमेश्वर आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, आप छू लीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए परमेश्वर, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा ये आजाद होने पाए यीशु के नाम से, आपकी आग लगा दो परमेश्वर, ऊपर से नीचे तक पवित्र आत्मा की आग से जला दो प्रभु जी परमेश्वर, जला दो परमेश्वर, इसी वक्त चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से जला दो प्रभु जी परमेश्वर, चल जा, चल जा, चल जा इसी वक्त यीशु के नाम से। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो यीशु के नाम से, प्रभा शबा, अभी इसी वक्त चल जाना चाहिए यीशु के नाम से, नष्ट करता, नष्ट करता, नष्ट करता, अभी इसी वक्त चल जा, चल जा, चल जा, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा आग से चल जाना चाहिए यीशु के नाम से। पूरी रिश्ते परमेश्वर नष्ट कीजिए पिता, नष्ट कीजिए परमेश्वर, नष्ट कीजिए परमेश्वर, प्रभा शबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक पवित्र आत्मा का आग से भर दो पिता परमेश्वर, भर दो परमेश्वर, बुरा भाषा लगाओ, बुरा भाषा लगाओ, आशीष भेज दो। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, एक एक आइएगा उनके लिए करेंगे, बुरा भाषा लगाओ, अभिषेक भक्त, अभिषेक भक्त, प्रभु जी आपकी बेटी को आपकी स्पर्श होने पाए, आप छू लीजिए प्रभु जी, आजाद करते यीशु के नाम से, आजाद करते यीशु के नाम से, अभिषेक भक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम से, बुरा भाषा लगाओ, बुरा भाषा लगाओ, अभिषेक भक्त, अभिषेक भक्त, अभिषेक भक्त, अभिषेक भक्त, नष्ट करते, नष्ट करते, नष्ट करते, जल जा, जल जा, सारे